जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ मैं हूं वंदना सरोही, मेरे साथ है राजेश जी और आज हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट की। जी हां, खुद को एक शांति दूत बनाकर दुनिया भर में पेश करने वाले डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2700 शहरों में किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर हम बात करेंगे। और इस प्रोटेस्ट का नाम है नो किंग्स। जी हाँ, ये कहा जा रहा है, जो प्रदर्शनकारी है वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खुद को राजा समझने लगे हैं और जिस तरीके से वो हमारे ऊपर अपने फैसले थोप रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये उनका कहना है कि हमारे अधिकारों के खिलाफ है, वो हनन कर रहे हैं। किस तरीके से दबाव बना रहे हैं और कैसे प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर हम बातचीत करेंगे। राजेश जी, सबसे पहले इस वीडियो की बात आपने कहा वो पीस मेकर बन रहे हैं, नोबेल पीस प्राइज की इच्छा थी उन्हें, हाँ। इस बार नहीं मिला। और आपने वीडियो की बात की, एक एआई वीडियो खुद ट्रंप ने ही ट्रुथ सोशल पे पोस्ट किया है और उसमें ये वीडियो में दिखाया गया है कि वो एक हवाई जहाज पर उड़ रहे हैं और राजा का मुकुट उन्होंने पहन रखा है और उनकी जनता जो सड़क पे प्रोटेस्ट कर रही है उनके खिलाफ, उनके ऊपर वो हवाई जहाज के ऊपर से उड़ते हुए कीचड़ डाल रहे हैं। मतलब साफ है कि एक तरफ आप कहते हैं कि आपको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, आप शांति के दूत हैं, दुनिया भर में आप कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करवाते हैं, लेकिन आप अपनी ही जनता पे कीचड़ डाल रहे हैं। ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड की बात हमें करनी चाहिए, क्योंकि जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं उसके अलावा उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक और वीडियो डाला है जिसमें वो खुद को खुद ही मुकुट पहना रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ की जनता अमेरिकन जो है, जो सड़क पे उतर आए हैं, वो गलत नहीं है। ये बिहेव उसी तरह से कर रहे हैं जैसे कि एक राजा करता है। और जब लोगों ने आवाज उठाई है और कहा है कि अब राजा की तरह बिहेव नहीं कर सकते हैं, तो ट्रंप ने उन लोगों को यानी जनता को वो चिढ़ा रहे हैं, मुकुट पहना करके अपने आप को वीडियोस डाल रहे हैं। सिर्फ इतना नहीं है सर, वो खुद को मुकुट पहनाते हैं, फिर उनके सामने कुछ जनता दिखाई देती है, जो लोग उनके सामने राजा के सामने घुटनों पर झुकते हैं, जैसा कि राज दरबार है, जो ये बता रहे हैं कि ट्रंप किस तरीके से अपने आप को एक तानाशाह समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं किंग जोंग की तरह खुद को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए विरोध हो रहा है क्योंकि बहुत से ऐसे फैसले, उन फैसलों का भी हम जिक्र करेंगे जिसको लेकर यहाँ पर छात्र भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये सिर्फ अमेरिका में नहीं हो रहा है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी विरोध देखा जा रहा है, यूरोप में भी देखा जा रहा है, दुनिया भर में। और सिर्फ अमेरिका की बात कर लेते हैं अगर है, क्योंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो अगर हम अमेरिका की ही बात करें तो दर्शकों का ये जानना बहुत जरूरी है कि अमेरिका के 2700 शहरों में 2700 स्थानों पे, अलग अलग स्थानों पे लाखों लोग सड़क पे उतर आए थे। और वो स्थान कौन से हैं? आप कोई भी बड़ा शहर जानते हो अमेरिका का, वाशिंगटन डीसी, सैन फ्रांसिस्को, अटलांटा, न्यूयॉर्क सिटी, ह्यूस्टन, बॉस्टन, होनोलुलु, यानी कि अमेरिका के जितने भी बड़े शहर हैं, जितने भी छोटे कस्बे हैं। और आपने जैसा कहा कि अमेरिका के बाहर लंदन में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, यानी पूरी दुनिया भर में लोगों को अब लग गया है कि वक्त आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप पे अब लगाम लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक राजा की तरह बिहेव कर रहे हैं। और राजा की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं, जनता क्यों नाराज हो रही है, अभी वो वंदना बताएगी। क्या जनता नाराज नहीं है सर, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी नाराज हैं, क्योंकि अब जो स्टेट राइट्स होते हैं उनमें भी दखल देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। कानून व्यवस्था के मामले की अगर बात करें तो नेशनल गार्ड की तैनाती का आदेश भी उन्होंने दे दिया है कई शहरों में, जिसको लेकर कई शहरों में मिलिट्री नेशनल गार्ड्स को उन्होंने पोस्ट कर रखा है। इसका मतलब साफ है, वहां जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन पर उनका भरोसा नहीं रहा है। वो ये चाहते हैं कि वो सीधे व्हाइट हाउस से ही उस शहर को कंट्रोल करे। इसका मतलब एक बिल्कुल साफ है। इसका मतलब ये है कि उनके पास ऐसे इनपुट्स आ गए होंगे कि जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो बढ़ सकता है। और इसी डर के मारे वो मिलिट्री को सामने लेकर आए हैं, नेशनल गार्ड्स को उन्होंने पोस्ट कर दिया है, ताकि जब जरूरत हो सके तो व्हाइट हाउस से ऑर्डर दे करके उस प्रदर्शन को पूरी तरह से वो रोक पाए। लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र पर हमला है और वहां पर कोर्ट ने भी कई जगह पर जो इन्होंने अपने गार्ड्स तैनात किए थे उन्हें हटवाया है। और यहाँ प्रोटेस्ट लगातार हो रहे हैं। जो छात्र हैं वो भी कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि छात्रों के प्रदर्शन को लेकर भी वहां पर जो संस्थान उन्हें अलाउ करेगा उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा और उन छात्रों को भी जेल में डालने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल राजा की तरह बिहेव कर रहे हैं ट्रंप, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि जब वो आए थे, जब उनका चुनाव हुआ था, दोबारा वो राष्ट्रपति बने थे, तो उनका ये कहना था कि वो अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलेंगे, अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे, अमेरिका ग्रेट अगेन था। लेकिन वो वाले डोनाल्ड ट्रंप अब बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। अब जहां पर सड़कों पे लोग उतर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, उनके फैसलों का विरोध कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता है कि अमेरिका फर्स्ट की नीति पर वो चल रहे हैं।
अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम पर जो उन्होंने कैंपेन किया था वो बिल्कुल फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, उनकी डिपोर्टेशन और इमिग्रेशन को लेकर भी जो नीतियां हैं, इसके साथ ही असाइलम को जो पॉलिसी है उसको लेकर भी विरोध लोगों के बीच देखा जा रहा है। क्योंकि अब ये समझना बहुत ज़रूरी हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आ रहे थे उस दौरान उन्होंने एक लार्ज कैनवस पर अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में एक मैसेज देने की कोशिश की कि अमेरिका को हम फिर से ग्रेट बनाएंगे, अमेरिका ग्रेट अगेन उन्होंने नारा भी दिया था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने कदम उठाए हैं, ये शुरुआत से कहा जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि एक एक उनका कदम पीछे खींच रहा है अमेरिका को, और अमेरिका के लोगों को इस बात की चिंता है कि आप देखिए इमेज खराब कर रहे हैं पूरे अमेरिका की। हम ऐसे नहीं है, लोग टैरिफ वॉर, जो टैरिफ जो वॉर उन्होंने शुरू कर रखा है दुनिया भर में, दुनिया भर की जितनी भी बड़ी इकोनॉमी है सब पर वो मोटा टैरिफ लगा रहे हैं। भारत पर 50% लगा दिया है, चाइना पर लगातार टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं, और उसका जो सीधा असर है वो आम अमेरिकी पे पड़ रहा है। वहाँ का जो बिजनेस है उस पर असर पड़ रहा है, वहाँ की जीडीपी पड़ने वाला है। तो जनता को अब लग गया है कि अगर ट्रंप को नहीं रोका गया तो ट्रंप अमेरिका के लिए कोई बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे। और वही वजह है कि 200 से ज़्यादा संगठन जो दुनिया भर में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, अमेरिका भर में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, नो किंग्स के नाम से ये बैनर के तले वो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें 200 से ज़्यादा संगठन है, और उसमें जो प्रमुख हैं वो है इनविजिबल नाम की एक संस्था है, वो इसे लीड कर रही है। अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन है वो कर रही है, और पब्लिक सिटीजन नाम की ऐसी 200 संस्थाएं हैं जिनके अंदर लाखों वॉलंटियर्स हैं, और हर शहर में है। वो आते हैं सड़क पे और आम जनता से ये कहते हैं कि अगर आपको अमेरिका को बचाना है तो आपको ट्रंप का विरोध करना पड़ेगा। ट्रंप के व्यवहार में जो बदलाव आया है, आप देख सकते हैं कि लोग वहां पर कह रहे हैं कि हमें लोकतंत्र चाहिए, राजशाही नहीं चाहिए। आप राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम यहाँ पर होने नहीं देंगे। शुरुआत में जब वो इलेक्शन जीत कर आए उसके बाद उन्होंने सबसे पहले किसको टारगेट किया? एलन मस्क को। आप मतलब जो उनके साथ में है, या जो एक बड़ा फेस बनने की यहाँ पर एक तस्वीर में वो दिखाई दे रहे थे, उनको हटाने की कोशिश की। भारत के साथ जो रिश्ते थे उसको लेकर भी अमेरिका में बहुत नाराजगी कि आपने रिश्ते खराब किए हैं, जिस तरीके से टैरिफ इंपोज किया। और चाइना के साथ तो हालांकि कंपटीशन है, तो चलिए उसको अगर छोड़ भी दें, तो पाकिस्तान के साथ जिस तरीके का उनका रवैया है, आप देखिए पाकिस्तान को और भारत को वो एक सिक्के पर तोलने की कोशिश करते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, इंडिया है बहुत बड़ी कंट्री है, ग्रेट कंट्री है, उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को जो पहले नहीं मिलता था वो दे रहे हैं, और उसके पीछे में जो एलिगेशन, जो आरोप उनके ऊपर लग रहा है, उनकी फैमिली का जो बिजनेस इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान में फल फूल सकता है, और इसीलिए वो अमेरिका को दांव पर लगा करके, भारत को नाराज करके, बड़े बड़े देशों को, बड़ी बड़ी इकोनॉमी से झगड़ा करके वो पाकिस्तान जैसे देशों की मदद भी कर रहे हैं। तो जाहिर है लोगों का गुस्सा बढ़ेगा, लोग प्रदर्शन करेंगे। ट्रंप का आप देखिए कि जो बिहेवियर है वो किस तरीके से बदला है। वो एक तरफ अपने मेहमानों की बेइज्जती करते हैं। आपने देखा होगा कि जब जेलेंस्की के साथ उन्होंने उनको ट्रीट किया था कितने गलत तरीके से मीडिया के सामने, वहाँ की मीडिया को भी वो टारगेट कर रहे हैं। कई चैनल से जिन पर वो हमला बोल रहे हैं उन्हें झूठा बता रहे, जबकि वो खुद इतना झूठ बोल रहे हैं। बार बार भारत और पाकिस्तान के सीज़फायर की जो वो बात करते हैं उसमें एक जरा सी भी सच्चाई नहीं है। अभी एक और नया शिगुफा उन्होंने छोड़ दिया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ अच्छे संबंध है और उनकी बात हो गई है। अरे झूठ बोल गया है अभी थोड़े दिन पहले। आप जो कह रही है, वंदना जो कह रही है, उसका मतलब यही है कि उन्होंने ये कहा था कि अभी उनकी बातचीत हुई है नरेंद्र मोदी के साथ, और उन्होंने ये मान लिया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। दूसरे दिन ही भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ब्रीफिंग आती है, और ब्रीफिंग में साफ तौर से भारत सरकार ये कहती है कि नरेंद्र मोदी की ट्रंप से कोई बातचीत नहीं हुई है, ये बिल्कुल झूठ है। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसे झूठ बोलता हो तो आखिर जनता क्यों भरोसा करेगी? बिल्कुल। और जो बड़े बड़े वादे करके वो आए थे जनता के बीच, आपको लगता है कि वो वादे बिल्कुल नहीं हुआ? वो तो वहाँ उल्टा काम कर रहे हैं। जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में हुआ था, जो बाकी जो राष्ट्रपति जो पहले जो थे उनके टाइम में जो हो रहा था, तो जो हेल्थ सर्विसेज थे उसमें वो कटौती कर रहे हैं। वहाँ पर वो खर्च कम करने के नाम पे जो लिबर्टीज है, जो वहाँ पे राइट्स है, उनको भी कम किया जा रहा है। करप्शन इतना बढ़ गया है कि अमेरिका की जनता उससे भी त्रस्त है, और यही 4-5 ऐसे बड़े कारण हैं जिससे कि जनता नाराज होकर सड़क पर उतर आई है। मैं वर्ल्ड वाइड जो इस वक्त युद्ध चल रहा है उनको खत्म करा रहा हूँ, उसके लिए वो क्रेडिट खुद को देते हैं। भारत पाकिस्तान की सीज़फायर की वो बात करते हैं। उसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने की तो बहुत बार बात कर चुके हैं, फिर जेलेंस्की से बात हो रही है, उसके बाद फिर कह रहे हैं पुतिन पर दबाव बनाएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है, धरातल पर ये नहीं आया। नया युद्ध छेड़ दिया है उन्होंने।
क्योंकि उन्हीं के इशारे पर पाकिस्तान काम कर रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो युद्ध हो रहा है उसको लेकर भी बहुत से लोग, बहुत से एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका का उकसाया हुआ पाकिस्तान है, क्योंकि जो बगराम एयरबेस की बात अमेरिका ने की, उसके बाद से ही पाकिस्तान ने काबुल पे हमला किया, उसी के बाद किया है। और होता यह है कि खबरें आती है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में संधि हो गई है, वो मान लिया है उन लोगों ने कि वो सीज फायर कर देंगे, लेकिन एक दो दिनों के बाद से फिर से या तो अफगानिस्तान से तालिबान सरकार जो है वो हमला कर देती है, या पाकिस्तान वहां पर एयर स्ट्राइक कर देता है, और वो दोनों लगातार कॉन्फ्लिक्ट में लगे रहते हैं। ठीक, अब जब जिस प्रोटेस्ट की हम बात कर रहे थे, इसका कितना बड़ा असर होगा सर, और क्या ट्रंप अपने जो कुछ ऐसे फैसले उन्होंने लिए हैं जिसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या उससे वो बैकआउट करेंगे? क्योंकि इसकी बड़ी वजह यह है कि एक तो ट्रंप की इमेज खराब हो रही है, लेकिन ट्रंप को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। जिस तरीके से उन्होंने वीडियो पोस्ट किए हैं उससे लगता है कि वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको दबाएंगे। वो चाहते हैं कि जनता उनके सामने सलाम ठोके, जैसे पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है, बार बार आसिम मुनीर उनके चरणों में लेट जाते हैं। तो ये अमेरिका के लोग तो नहीं करने वाले, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम अंधभक्त तो है नहीं, लोकतंत्र को हम बचाने के लिए जो भी हमसे मुमकिन होगा हम करेंगे, हम आपके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। तो आपको लगता है कि ट्रंप पर प्रेशर बिल्कुल नहीं, ट्रंप पर तो बिल्कुल प्रेशर नहीं बनेगा, कि उनका जो माइंडसेट है, जिस तरह के इंसान हैं ट्रंप, वो इसी तरह के फैसले लेते हैं, ऐसे ही वो अपना राज चलाते हैं। लेकिन हाँ, अमेरिका की जनता को अगर गुस्सा ज़्यादा उनका बढ़ता जाता है, जैसे अभी क्या है, हर बड़े शहर में 20-20, 25 लाख लोग सड़क पे उतर आए हैं। अगर आप तस्वीरें देखी हैं तो आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा जो पूरी की पूरी जो सड़क है वो लोगों से पटी पड़ी है। मतलब उम्मीद से ज़्यादा लोग, जो भीड़ है, जो क्राउड है, वो आ गया है सड़कों पर। और भी पूरी दुनिया भर में, सिर्फ अमेरिका में ही 2700 स्थानों पर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ है, जो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। अमेरिका के इतिहास में इतना बड़ा प्रोटेस्ट पहले कभी नहीं हुआ होगा किसी राष्ट्रपति के खिलाफ में। तो बिल्कुल ऐसा है कि अमेरिका की जो जनता है वो दबाव आगे बढ़ाएगी। हालांकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे, ट्रंप की सरकार पे कोई अभी खतरा इसलिए नहीं है कि उनका कार्यकाल उनके पास पूरा पड़ा है, और इस तरह के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हो सकता है वो दबाने की कोशिश करें, बाद में वो कॉम्प्रोमाइज कर लें, बातचीत कर लें, जो फैसले जिन पर जनता नाराज है उसे वापस ले ले। तो अगर कोई ऐसा सीन बनेगा तो होगा। दूसरे देशों पर ज्यादा फोकस, वो पहले नोबेल पीस प्राइज मांग रहे थे, अब उनके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं ऐसी ऐसी बातें करता रहूं कि पूरी दुनिया उनके चरणों में झुक जाए। जो उन्होंने टैरिफ वॉर किया था, जो शुरू किया था, उसका कारण यही था, मुख्य मकसद यही था कि वो सारी इकोनॉमीज को, भारत को, चाइना को, यूके को, नेटो के सारे देशों को, रूस को, सबको वो अपने टैरिफ के सहारे झुका लेंगे। अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया पे चौधराहट करता है। अलग अलग राष्ट्रपति आए, अलग अलग तरीके से करते थे, कोई मिलिट्री के थ्रू कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के सहारे करने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि अभी तक वो सफल नहीं हुए हैं। बिल्कुल, वो दांव तो उनका उल्टा चल गया है, लेकिन इसके साथ ही बहुत से ऐसे फैसले हैं जो अपने स्टेट में भी वो ले रहे हैं, और उसका भी जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। छात्र उनके विरोध में है, शिक्षक उनके विरोध में है, वहाँ की मीडिया भी उनके खिलाफ जो है बयानबाजी कर रही है। जो भी वो गलत फैसले लेते हैं उन्हें दिखाया जाता है, जनता को बताया जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के जो तेवर है वो अभी तो मतलब वो तो जनता को चिढ़ा रहे हैं, नजर नहीं आ रहे, वो तो जनता को चिढ़ा रहे हैं। वो तो ऐसे वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं जिसमें वो राजा का मुकुट पहन रहे हैं, और वो कचरा डाल रहे हैं, वो कीचड़ डाल रहे हैं आसमान से, हवाई जहाज से जनता पे जो प्रोटेस्ट कर रही है। तो वो तो ये कह रहे हैं कि हाँ मैं राजा हूँ, मैं आप पर कीचड़ फेंकूंगा। तो देखना होगा कि अब वहाँ की जनता आगे क्या, मुझे लगता है कि जो प्रोटेस्ट है वो और वाइड हो सकता है, जिस तरीके बिल्कुल से होगा, आने वाले वक्त में वो बढ़ेगा। जो नाराजगी है वो बढ़ गई है, लेकिन ट्रंप इस पर जैसे तेवर दिखा रहे हैं उससे जनता खुश होने वाली नहीं है, बल्कि ये जो प्रोटेस्ट है वो और बड़ा रूप ले सकता है। देखना होगा कि आगे आगे अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका के लोग किस तरीके से अपना विरोध दर्ज कराते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे भी किसी और मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जय हिंद। जय हिंद।